नमस्कार। संस्कृत दिवाली गंगा चैनल पर मेघदूत की व्याख्या चल रही। मेघदूत में अब तक अपने 64 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया, उसके अर्थों को जाना और उसी क्रम में आज 65वां श्लोक आपके सामने है। मंदाक्रांता छंद में है और पूर्व मेघदूत का ये उत्तरार्ध चल रहा है। 1-2 श्लोक और बचे हैं, पूर्व मेघदूत आपका समाप्त हो जाएगा। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए कि तत्रावश्यम वलय कुलिशो घट्टनोद्गीर्णतोऽयं निष्यन्ते त्वां सूरयुतयो यन्त्रधारागृहे त्वम् ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे घर्मलब्धस्य न स्यात् क्रीडालोला श्रवणपरुषै गर्जितैर्भायस्ता। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि तत्र दिया ना कि तत्र अर्थात वहाँ कहाँ माने कैलाश पर्वत पर। तत्र सूरयुवतयः अर्थात उस कैलाश पर्वत पर जो सुर देवताओं की युवतियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं या देवांगनाएँ हैं, जो देवताओं की अंगनाएँ हैं या उनकी बलाएँ हैं। तो तत्र सूरयुतय, और कभी कभी पूछ लेगा कि तत्र से किसका बोध हो रहा है। तत्र से कैलाश पर्वत का बोध हो रहा है। तत्र माने वहाँ, वहाँ का माने उसी कैलाश पर्वत पर जो देवताओं की स्त्रियां हैं। वह वलय कुलिशो अर्थात कंगन की नोकों से, अर्थात वह वलय कुलिशो कंगन की नोकों से उद्घट प्रहार करती हैं और उनके प्रहार से उद्गीर्ण तोयम। यहाँ पर घटनाएं बताए। कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा है और बादल वहाँ पर उस कैलाश पर्वत से लड़ते हैं। तो उस बादलों के बीच में जो सूर्य युवतियाँ हैं, जो देवांगनाओं या देवताओं की स्त्रियाँ उस बादलों के बीच में खेलती हैं, हमेशा वह क्रीड़ा में रत रहती हैं। देवताओं की स्त्रियाँ उस बादलों से खेलती हैं। बादल उनके शरीर को छूटा हुआ जाता है। तो उस बादल को जब वह अपने कंगन के नोकों से या कंगन से प्रहार करती, उस बादलों को छूती हैं, तो उनके प्रहार से उस बादल का जो समूह होता है तो उद्गीर्ण तोयम जल उगलने वाले। हे मेघ, जब तुम उस कैलाश पर्वत पर पहुँचोगे या विराजमान रहोगे तो वहाँ की जो सुर स्त्रियां हैं, जो देवताओं की स्त्रियां हैं, वह अपने कंगन के किनारों से या कोरों से जब तुम्हारे ऊपर प्रहार करेंगी तो उन बादलों के या मेघ समूहों से जो जल निकलेगा, अर्थात कंगन के प्रहार से जल उगलने वाले। हे मेघ, तो क्या होगा कि त्वाम माने तुमको, त्वाम माने तुमको अवश्यम यंत्रधारा गृहीत्वं निष्यन्ति, तुमको फव्वारे का घर बना लेंगी। कथानक यह है कि कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा है और उसकी ऊंचाई जब बादल चलते हैं तो उस ऊंचाई पर रहने वाला जो व्यक्ति है, जो देवताओं की स्त्रियां हैं, तो उनको स्पर्श करते हुए बादल जाते, उस बादल को छूने से जो पानी की बूंदें टपकती हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई कि वलय कुलिश अर्थात कंगन के किनारों से प्रहार करने पर उगल देने वाले जल को, त्वाम माने तुमको, तुमको कौन माने में, माने कंगन के प्रहार से जल उगल देने वाले मेघ। त्वाम से मेघ का बोध हो रहा है। तो त्वाम अवश्यम माने निश्चय ही, अवश्य ही यंत्रधारा गृहीत्वम, तुम्हें फव्वारे का घर बना लेंगे, निश्चंत बना लेंगे।
जब तुम्हें फव्वारे का घर बना लेंगी, फव्वारे का घर क्यों बनाएंगी, नीचे की लाइन से क्लियर हो जाएगा। किताब्यो मोक्षस तव यदि सखे, सखे संबोधन है, हे मित्र, हे सखे, हे मेघ, तो हे सखे, हे मित्र, घर्मलब्धस्य अर्थात घाम के कारण या घाम को प्राप्त हुई, घाम माने धूप, धूप को प्राप्त होने के कारण वह गर्मी अर्थात वह जो देवताओं की स्त्रियां हैं ना, वह धूप के कारण उनका शरीर गर्म होगा। जब उनका शरीर गर्म होगा, जब वह तुमको मेघ पाएंगी, तो वह तुमको जब मेघ पाएंगी ना, इसीलिए वह तुम्हें फव्वारे का घर बना लेंगी, तुम पर अपने कंगनों की कोरों से प्रहार करेंगी और उनकी गर्म शरीर पर जब तुम्हारे पानी की बूंदें या फव्वारे गिरेंगे तो उन्हें बड़ा सुकून मिलेगा। इसीलिए बताया गया कि हे मित्र, घर्मलब्धस्य अर्थात घाम को प्राप्त हुए जो देवताओं की स्त्रियां हैं, तव यदि तो माने तुम्हारा, यदि ताभ्य उनसे माने किससे, उस सुर युवतियों से मोक्ष न स्यात्, यदि उनसे छुटकारा ना मिले, यदि उनसे मोक्ष ना मिले तो तुम्हें करना क्या चाहिए। और मोक्ष क्यों छोड़ेंगी, मेघ को छोड़ क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि जब वो धूप अर्थात गर्मी से व्याकुल हो जाएंगी, जब मेघ तुम उनके बगल से गुजरोगे तो वह आपके ऊपर कंगन के कोरों से प्रहार करेंगी और जो पानी की बूंदें हैं उनके ऊपर फव्वारे जैसा उनके ऊपर पानी की बूंदें गिरेंगी फव्वारों के रूप में, तो उन्हें बड़ा आनंद मिलेगा। इसीलिए यक्ष ने कहा कि घर्मलब्धस गर्मी को प्राप्त सूर्यवतियाँ यदि माने तुम्हारे, यदि ताभ्य माने उनसे किससे, उन सूर्यवतियों से मोक्ष न स्यात्, यदि उनसे छुटकारा ना मिले, उनसे पिंड ना छूटे, यदि उनसे तुम्हें रोक रखने के लिए तुम्हें परेशान करें, तुम्हें आगे न बढ़ने दें, तो मेघ तुम्हें करना क्या है। चौथी लाइन में बताया गया कि क्रीडालोला अर्थात चंचल क्रीडाओं में रत, ता बहुवचनांत का प्रयोग है और इस सूर्य युवतयों में भी बहुवचनांत का प्रयोग है। सूर्य युवतय है अर्थात ता जो है सूर्योदय का बोध हो रहा है कि चंचल क्रीड़ा लोला कि चंचल क्रीड़ाओं में रत, ता वह सूर्यवतियाँ या उन सूर्य युवतियों को श्रवण परुषई अर्थात श्रवण माने सुनने में, परुषई माने कठोर, उनके कानों को सुनने में कठोर, गर्जितई गर्जना करना अर्थात मेघ जब वो तुम्हें आगे न बढ़ने दे, तुम्हारे साथ वह खेलने लगे, उस देवताओं की स्त्रियां मेघ तुमसे अटखेलियां करने लगे, तुम्हारे फव्वारों को अपना घर बना ले, तुम्हें आगे न बढ़ने दे, तुम्हें परेशान करने लगे, तो हे मेघ तुम उन क्रीड़ाओं में रत उन देवताओं की स्त्रियों के कानों को कठोर लगने वाली गर्जितई गर्जना करना और भाये डरा देना अर्थात उनके कानों को कठोर लगने वाली गर्जना करना, जिससे वह डर जाएंगे और वह तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगी और तुम आगे बढ़ जाओगे। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। एक बार और देख लीजिए कि तत्रावश्यम, तत्र माने वहाँ, वहाँ कहाँ माने उसी कैलाश पर्वत पर सूर्य युवतयो जो देवताओं की स्त्रियां हैं, बालाएं हैं, जो कन्याएं हैं, और सूर्यवतयो बलय कुलिसो अर्थात अपने कंगन के प्रहार से जल उगलने वाले उद्घटन उद्गीर्ण तोयम प्रहार से उगल देने वाले जल को, तो माने हे मेघ
तो अवश्यम निश्चित ही यंत्रधाराम गृहीत्वम, तुमको फव्वारे का घर बना लेंगे। यंत्रधारा गृहीत्वम निश्चंति, फव्वारे का घर बनाएंगे क्यों? क्योंकि उन्हें गर्मी, उनके अंदर या जो धूप से उन्हें जो गर्मी प्राप्त हुई है, तुम्हारी पानी की बौछार से वह आनंदित होंगे। इसीलिए तुम्हें यंत्रधारा गृहीत्वम निश्चंति, यंत्रधारा अर्थात फव्वारे का घर बना लेंगे। और हे सखे, सखे शब्द आया है मेघ के लिए कि हे मित्र, हे मेघ, यदि धर्मलब्धस्य, धूप को प्राप्त हुए या धूप से उत्पन्न हुए गर्मी से यदि वह तुम्हें न छोड़े, क्योंकि पानी शरीर को शीतलता और आनंदित करता है। तो घर्मलब्धस्य, घर्म को प्राप्त वह सूर्यवतियाँ, यदि तव, यदि तुम्हारा या तुमको, यदि तव माने तुम्हारा, यदि तुमको ताभ्य उनसे मोक्ष है यथा छुटकारा या पिंड न स्यात्, न छोड़ें, अर्थात वह सूर्यवतियाँ यदि तुम्हारा मार्ग रोके, तुम्हें परेशान करें, तुम्हें न छोड़ें, तो क्या करना कि क्रीड़ा लोला अर्थात चंचल क्रियाओं में रत या क्रीड़ा रत ताह, वह जो सूर्यवतियाँ हैं उनको श्रवण पुरुषै गर्जितै, अपनी कानों को कठोर लगने वाली गर्जना से भाये डरा देना। भाये विधिलिंग लकार है, डरा देना। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर चाहिए के अर्थ में आ गया कि तुम्हें उन्हें क्या करना चाहिए कि अपने कानों को कठोर लगने वाली गंभीर गर्जना से उन्हें डरा देना चाहिए, ताकि वह तुम्हारे मार्ग से हट जाएं और तुम आगे जा सको। क्लियर हो गया? तो यह श्लोक का भाव रहा। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि तत्रावश्यम बालाय कोलिसो घट्टनोद्गीर्णतोयं निसन्ते त्वां सुरयुतयो यंत्रधारा गृहीत्वं ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे घर्मलब्धस्य न स्यात् क्रीडालोला श्रवण परुषै क्रीडालोला श्रवण परुषै गर्जितैर्भायस्ता। तो यह 65 नंबर के श्लोक का व्याख्या रहा। तो इसी तरह 2 श्लोक और बचे हैं, इसकी भी व्याख्या आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी और आपका पूर्व मेघ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उत्तर मेघ की चर्चा चलेगी। तो आइए अब आपसे हम विदा लेते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।